तेतर एक निरे अंधविश्वास के रहते 3 लड़कों के बाद जन्मी अपने ही घर की बेटी को मनहूस मानकर हाहाकार करते एक परिवार पर लिखी मुंशी प्रेमचंद की कहानी कालिंदी बडोला की जुबानी। तेतर, हाउ अ फैमिली silly superstition about a daughter born after 3 boys bringing bad luck leads to their sheer neglect of the innocent baby girl. A biting social commentary by Munshi Premchand, presented as an audio story by Kalindi Badola. कालिंदी बडोला हाथ टू हाथ में आपका स्वागत है। मैं और आप यहाँ पर हमेशा इकट्ठा होते हैं ताकि मेरी जो ऑडियो स्टोरी की सीरीज मैंने शुरू की है उसमें हम इंडियन लिटरेचर, भारतीय साहित्य की एक से एक चुनिंदा कहानियां यहाँ पर साझा कर पाएं। अब ये सारी कहानियां हैं जो मैं लिटरली पढ़ते पढ़ते बड़ी हुई हूँ। मेरे पिता विश्वमोहन बडोला की निजी लाइब्रेरी का ये हिस्सा रही और अब ये मेरी धरोहर है। और आज जो मैंने कहानी चुनी है वो है मुंशी प्रेमचंद जी की लिखी। अब मुंशी प्रेमचंद जी सिर्फ 56 ईयर्स तक जिए, लेकिन 56 साल की जिंदगी में उन्होंने जो हिंदी और उर्दू साहित्य के क्षेत्र में किया है उसकी वजह से लिटरली 1918 से लेके 1936 तक का जो काल है उसको तो कहा ही प्रेमचंद युग जाता है। और 1906 से लेके 1936 तक उन्होंने जो कहानियां लिखी वो आप अगर पढ़ें तो वो जो हमारा जो सामाजिक थर्रा था उस वक्त का उसकी लिटरल डॉक्यूमेंटेशन मानी जा सकती है। अब आज की जो कहानी मैंने उनकी चुनी है उसका नाम है तेतर। अब भाई जहां तक लड़कियों की बात है, आज भी बहुत सारे घर मेरे हिसाब से ऐसे हैं जहां पर अगर लड़की का जन्म होता है तो लोगों के मुंह लटक जाते हैं, लोग मायूस हो जाते हैं, या बहुत ज़्यादा प्रोग्रेसिव अगर आप अपने को दिखाना चाहते हैं, जतलाना चाहते हैं तो फिर भी कहीं ना कहीं ये आस लेके चलते हैं कि एक लड़का हो जाए उसके बाद लड़की होगी ना तो उसको देखिए हम कैसे पालेंगे। लेकिन यहाँ तो ये तेतर जो कहानी है इसके पीछे तो एक अंधविश्वास जो है वो भी जुड़ा है। वो ये कि अगर आपके घर में एक के बाद एक 3 लड़के होते हैं और उसके बाद चौथी लड़की होती है तो वो लड़की तेतर मानी जाती है। और ये अंधविश्वास, ये सुपरस्टिशन इसके साथ जुड़ा है कि तेतर जो बच्ची होती है वो अपने या तो माँ बाप की जिंदगी ले जाती है या घर के किसी बुजुर्ग पे बहुत ज़्यादा आफत आती है और पहले ही साल में जीते जीते वो अपने घर पर कुछ बहुत बड़ा मनहूस साया लाती है। अब इसी वजह से इस कहानी में एक छोटी सी बच्ची है जिसका कोई दोष नहीं है, उसको इस दुनिया में उसके माँ बाप लाए हैं और लेकिन क्योंकि वो 3 भाइयों के बाद पैदा हुई है तो उसका जो हाल किया जाता है बस उस पर ये बेस्ड है कहानी। उसमें जो उसके पिता दामोदर दत्त उसको थोड़ा सा प्यार देने की कोशिश करते हैं तो जो दादी हैं वो क्या स्वांग रचाती हैं, नाटक रचाती हैं, बस यही कुछ है इस कहानी का सार। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले मैं यहाँ पर आपको याद दिला दूं कि मेरे साथ यूट्यूब पर हैं तो KALINDI कालिंदी बडोला है मेरा नाम, और फेसबुक पर पेज भी कालिंदी बडोला के नाम से है, इंस्टाग्राम पर आईडी है kalindi.badola। तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। सब्सक्राइब पर सिर्फ क्लिक करना होता है और एक बेल आइकॉन दिखेगा आपको, उस पर वो घंटी ज़रूर बजा दीजिए ताकि मेरे आने वाले जो वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशंस आप तक आती रहें। इसी तरीके से सब जगह लाइक करिए, फॉलो कीजिए और मेरे जो लिंक्स हैं उसको आगे शेयर कीजिए, तभी हमारी कहानी दूर तलक जाएगी। अब पेश करती हूँ मुंशी प्रेमचंद जी की लिखी कहानी तेतर। आखिर वही हुआ जिसकी आशंका थी, जिसकी चिंता में घर के सभी लोग, विशेषतः प्रसूता पड़ी हुई थी। 3 पुत्रों के पश्चात कन्या का जन्म हुआ। माता सौर में सूख गई, पिता बाहर आंगन में सूख गए और पिता की वृद्धा माता सौर द्वार पर सूख गई। अनर्थ, महा अनर्थ, भगवान ही कुशल करे तो हो। ये पुत्री नहीं राक्षसी है। इस अभागनी को इसी घर में आना था। अरे आना ही था तो कुछ दिन पहले क्यों ना आई। भगवान 7वें शत्रु के घर भी तेतर को जन्म न दे। पिता का नाम था पंडित दामोदर दत्त। शिक्षित आदमी थे, शिक्षा विभाग में ही नौकर भी थे, मगर इस संस्कार को कैसे मिटा देते जो परंपरा से हृदय में जमा हुआ था कि तीसरे बेटे की पीठ पर होने वाली कन्या अभागिनी होती है, या पिता को ले लेती है या माता को या अपने को।
उनकी वृद्धा माता लगी नवजात कन्या को पानी पी पी कर कोसने। कलमुही है कलमुही, न जाने क्या करने आई है यहां। किसी बांझ के घर जाती तो उसके दिन फिर जाते। दामोदर दत्त दिल में तो घबराए हुए थे, पर माता को समझाने लगे, अम्मा तेतर वेतर कुछ नहीं, भगवान की जो इच्छा होती है वही होता है। ईश्वर चाहेंगे तो सब कुछ कुशल होगा। गाने वालियों को बुला लो, नहीं लोग कहेंगे 3 बेटे हुए तो कैसी फूली फिरती थी, 1 बेटी हो गई तो घर में कोहराम मच गया। माता बोली, अरे बेटा तुम क्या जानो इन बातों को, मेरे सिर तो बीत चुकी है, प्राण नहों में समाया हुआ है। तेतर ही के जन्म से तुम्हारे दादा का देहांत हुआ, तभी से तेतर का नाम सुनते ही मेरा कलेजा कांप उठता है। दामोदर बोला, इस कष्ट के निवारण का भी कोई उपाय तो होगा। उपाय बताने को तो बहुत है, पंडित जी से पूछो तो कोई ना कोई उपाय बता देंगे, पर इससे कुछ होता नहीं। मैंने कौन कौन से अनुष्ठान नहीं किए, पर पंडित जी को तो मुट्ठियां गर्म हुई। यहां जो सिर पर पड़ना था वो तो पड़ ही गया। अब तक एक एक पंडित रह गए हैं, जजमान मरे या जिए उनकी बला से उनकी तो दक्षिणा मिलनी चाहिए। धीरे से बोली, लड़की दुबली पतली भी नहीं है, तीनों लड़कों से हृष्ट पुष्ट है, बड़ी बड़ी आंखें हैं, पतले पतले लाल होंठ हैं जैसे गुलाब की पत्ती, और एक गोरा चिट्टा रंग है, लंबी सी नाक। कलमुही नहलाते समय रोई भी नहीं, टुकुर टुकुर ताकती रही। ये सब लक्षण कुछ अच्छे थोड़े ही हैं। दामोदर दत्त के तीनों लड़के सांवले थे, कुछ विशेष रूपवान भी न थे। लड़की के रूप का बखान सुनकर उनका चित्त कुछ प्रसन्न हुआ। बोले, अम्मा जी तुम भगवान का नाम लेकर गाने वालियों को बुलवा लो, गाना बजाना होने दो, भाग्य में जो कुछ है वो तो होगा ही। जी तो हुलसता नहीं, करूं क्या? दामोदर बोले, गाना ना होने से कष्ट का निवारण तो होगा नहीं कि हो जाएगा। अगर इतने सस्ते जान छूटे तो ना कराओ गाना। माता बोली, बुलाए लेती हूं बेटा, जो कुछ होना था वो तो हो गया। इतने में दाई ने सौर में से पुकार कर कहा, बहू जी कहती हैं गाना वाना कराने का कोई काम नहीं है। माता बोली, भला उनसे कहो चुप बैठी रहें, बाहर निकलकर मनमानी करेंगी। 12 ही दिन है, बहुत दिन नहीं है। बहुत इतराती फिरती थी, ये न करूंगी वो न करूंगी, देवी क्या है देवता क्या है, मर्दों की बातें सुनकर वही रट लगाने लगती थी ना, तो अब चुपके से बैठती क्यों नहीं? मेमे तो तेतर को अशुभ नहीं मानती और सब बातों में मेमों की बराबरी करती है, तो इस बात में भी करे। ये कहकर माताजी ने नाइन को भेजा कि जाकर गाने वालियों को बुला ला, पड़ोस में भी कहती जाना। सबेरा होते ही बड़ा लड़का सोकर उठा और आंखें मलता हुआ जाकर दादी से पूछने लगा, बड़ी अम्मा कल अम्मा को क्या हुआ? लड़की तो हुई है। बालक खुशी से उछलकर बोला, ओहो हो, पैंजनिया पहनकर छुन छुन चलेगी, जरा मुझे दिखा दो ना दादी जी। अरे क्या सौर में जाएगा, पागल हो गया है क्या? लड़के की उत्सुकता न मानी, सौर के द्वार पर जाकर खड़ा हो गया और बोला, अम्मा जरा बच्ची को मुझे दिखा दो। दाई ने कहा, बच्ची अभी सोती है। बालक बोला, जरा दिखा दो गोद में लेकर। दाई ने कन्या उन्हें दिखा दी तो वो वहां से दौड़ता हुआ अपने छोटे भाइयों के पास पहुंचा और उन्हें जगा जगा कर खुशखबरी सुनाई। एक बोला, नन्ही सी होगी। बड़ा बोला, बिल्कुल नन्ही सी, बस जैसे बड़ी गुड़िया, ऐसी गोरी है कि किसी साहब की लड़की होगी। ये लड़की तो मैं लूंगा। सबसे छोटा बोला, हमको भी दिखा दो। तीनों लड़के मिलकर लड़की को देखने आए और वहां से बगले बजाते उछलते कूदते बाहर आए। बड़ा बोला, देखा कैसी है? मंजुला बोला, कैसे आंख बंद किए बैठी थी। छोटा बोला, इसे हमें तो देना। बड़ा बोला, खूब द्वार पर बारात आएगी, हाथी घोड़े बाजे आतिशबाजी। मंजुला और छोटा ऐसे मगन हो रहे थे मानो वो मनोहर दृश्य आंखों के सामने है। उनके सरल नेत्र मनोल्लास से चमक रहे थे।
मंझला बोला, फुलवारियां भी होंगी? छोटा बोला, हम भी फूल लेंगे। अब छठी भी हुई, बरही भी हुई, गाना बजाना, खाना खिलाना, देना दिलाना, सब कुछ हुआ, पर रस्म पूरी करने के लिए, दिल से नहीं, खुशी से नहीं। लड़की दिन दिन दुर्बल और अस्वस्थ होती जाती थी। मां उसे दोनों वक्त अफीम खिला देती और बालिका दिन और रात नशे में बेहोश पड़ी रहती। जरा भी नशा उतरता तो भूख से विकल होकर रोने लगती। मां कुछ ऊपरी दूध पिलाकर फिर अफीम खिला देती। आश्चर्य की बात तो यह थी कि अब की उसकी छाती में दूध ही नहीं उतरा। यूं तो उसे दूध देर से उतरता था, पर लड़कों की बेर में उसे नाना प्रकार की दूधवर्धक औषधियां खिलाई जाती। बार बार शिशु को छाती से लगाया जाता, यहां तक कि दूध उतर ही आता था। पर अब की बार ये आयोजनाएं न की गईं। फूल सी बच्ची कुम्हलाती जाती थी। मां तो कभी उसकी ओर ताकती भी न थी। हां, नाइन कभी चुटकियां बजाकर चुमकारती तो शिशु के मुख पर ऐसी दयनीय, ऐसी करुण वेदना अंकित हो जाती कि वो आंखें पोंछते हुए वहां से चली जाती। अब बहू से कुछ कहने सुनने का साहस तो होता नहीं था। बड़ा लड़का सिद्ध बार बार कहता, अम्मा बच्ची को दो, बाहर जाकर खिला लाऊं, पर अम्मा उसे झिड़क देती थी। 3-4 महीने हो गए। दामोदर दत्त रात को पानी पीने उठे तो देखा कि बालिका जाग रही है। सामने ताक पर मीठे तेल का दीपक जल रहा था। लड़की टकटकी बांधे उसी दीपक की ओर देखती थी और अपना अंगूठा चूसने में मगन थी। चुप चुप की आवाज आ रही थी। उसका मुख मुरझाया हुआ था, पर वो न रोती थी न हाथ पैर फेंकती थी। बस अंगूठा पीने में ऐसी मगन थी मानो उसमें सुधा रस भरा हुआ है। वो माता के स्तनों की ओर मुंह भी नहीं फेरती थी, मानो उसका उन पर कोई अधिकार नहीं, उसके लिए वहां कोई आशा नहीं। बाबू साहब को उस पर दया आ गई। इस बेचारी को मेरे ही घर में जन्म लेना था, इसका क्या दोष? मुझ पर या इसकी माता पर जो कुछ भी पड़े, उसमें इसका क्या अपराध? हम कितनी निर्दयता कर रहे हैं कि कुछ कल्पित अनिष्ट हो जाने के कारण उसका इतना तिरस्कार कर रहे हैं। माना कि कुछ अमंगल हो भी जाए तो क्या उसके भय से इसके प्राण ले लिए जाएंगे? अगर अपराधी है तो मेरा प्रारब्ध है। इस नन्हे से बच्चे के प्रति हमारी कठोरता क्या ईश्वर को अच्छी लगती होगी? उन्होंने उसे गोद में उठा लिया और उसका मुख चूमने लगे। लड़की को कदाचित पहली बार सच्चे स्नेह का ज्ञान हुआ। वो हाथ पैर उछालकर गूं 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 करने लगी और दीपक की ओर हाथ फैलाने लगी। उसे जीवन ज्योति सी मिल गई थी। प्रातःकाल दामोदर दत्त ने लड़की को गोद में उठा लिया और बाहर लाए। स्त्री ने बार बार कहा, उसे पड़ी रहने दो, ऐसी कौन सी बड़ी सुंदर है, अभागिन रात दिन तो प्राण खाती रहती है, मर भी नहीं जाती कि जान छूट जाए। किंतु दामोदर दत्त ने न माना। उसे बाहर लाए और अपने बच्चों के साथ बैठकर खिलाने लगे। उनके मकान के सामने थोड़ी सी जमीन पड़ी हुई थी। पड़ोस के किसी आदमी की एक बकरी उसमें आकर चरा करती थी। इस समय भी चर रही थी। बाबू साहब ने बड़े लड़के से कहा, सिद्धू जरा उस बकरी को तो पकड़ो, तो इसे दूध पिलाएं, शायद भूखी है बेचारी। देखो तुम्हारी नन्ही सी बहन है ना, इसे रोज हवा में खिलाया करो। सिद्धू को दिल लगी हाथ आ गई। उसका छोटा भाई भी दौड़ा। दोनों ने घेर कर बकरी को पकड़ा और उसका कान पकड़े हुए सामने लाए। पिता ने शिशु का मुंह बकरी के थन में लगा दिया। लड़की चुबलाने लगी और एक क्षण में दूध की धार उसके मुंह में जाने लगी, मानो टिमटिमाते दीपक में तेल पड़ जाए। लड़की का मुंह खिल उठा। आज शायद पहली बार उसकी क्षुधा, उसकी प्यास तृप्त हुई थी।
वो पिता की गोद में हुमक हुमक कर खेलने लगी। लड़कों ने भी उसे खूब नचाया कुदाया। उस दिन से सिद्धू को मनोरंजन का एक नया विषय मिल गया। अब बालकों को बच्चों से बहुत प्रेम होता है। अगर किसी घोंसले में चिड़िया का बच्चा देख जाएं, तो भी वहां बार बार जाएंगे। देखेंगे कि माता बच्चे को कैसे दाना चुगाती है, बच्चा कैसे चोंच खोलता है, कैसे दाना लेते समय परों को फड़फड़ाकर चें चें करता है। आपस में बड़े गंभीर भाव से उसकी चर्चा करेंगे। अपने अन्य साथियों को ले जाकर उसे दिखाएंगे। सिद्धू ताक में लगा रहता। ज्यों ही उसकी माता भोजन बनाने या स्नान करने जाती, तुरंत बच्ची को लेकर आता और बकरी को पकड़कर उसके थन में शिशु का मुंह लगा देता। कभी दिन में 2-2, 3-3 बार पिलाता। बकरी को भूसी चोकर खिलाकर ऐसा परचा लिया कि वो स्वयं चोकर के लोभ से चली आती और दूध देकर चली जाती। इस भांति कोई 1 महीना गुजर गया। लड़की हृष्ट-पुष्ट हो गई, मुख पुरुष के समान विकसित हो गया, आंखें जग उठी, शिशुकाल की सरल आभा मन को हरने लगी। बच्ची की माता उसे देख देख कर चकित होती थी। किसी से कुछ कह तो ना सकती, पर दिल में उसे आशंका होती कि अब वो मरने को नहीं, हम ही लोगों के सिर जाएगी। कदाचित ईश्वर इसकी रक्षा कर रहे हैं, जब ही तो दिन दिन निखरती जाती है। नहीं, अब तक तो ईश्वर के घर पहुंच गई होती। मगर बच्ची की दादी माता से कहीं ज्यादा चिंतित थी। उसे भ्रम होने लगा कि वो बच्ची को खूब दूध पिला रही है, सांप को पाल रही है। शिशु की ओर आंख उठाकर भी ना देखती। यहां तक कि एक दिन कह बैठी, लड़की का बड़ा छो करती हो। हां भाई, मां हो कि नहीं, तुम न छो करोगी तो कौन करेगा। अम्मा जी, ईश्वर जानते हैं जो मैं इसे दूध पिलाती हूं। अरे तो मैं मना थोड़े ही करती हूं, मुझे क्या गरज पड़ी है कि मुफ्त में अपने पर पाप लूं। कुछ मेरे सिर तो जाएगी नहीं। अब आपको विश्वास ही ना आए तो कोई क्या करे। मुझे पागल समझती हो? वो हवा पी पी कर ऐसी हो रही है क्या? भगवान जाने अम्मा, मुझे तो आप अचरज होता है। बहू ने अपनी निर्दोषता जताई, किंतु वृद्धा सास को विश्वास न आया। उसने समझा, ये मेरी शंका को निर्मूल समझती है, मानो मुझे इस बच्ची से कोई बैर है। अरे उसके मन में यह भाव अंकुरित होने लगा कि इसे कुछ हो जाए तब ये समझे कि दादी झूठ नहीं बोलती थी। वो जिन प्राणियों को अपने प्राणों से भी प्रिय समझती थी, उन्हीं लोगों के अमंगल की कामना करने लगी, केवल इसलिए कि उसकी शंकाएं सत्य हो जाएं। वो ये तो नहीं चाहती थी कि कोई मर जाए, पर इतना अवश्य चाहती थी कि किसी बहाने से मैं चेता दूं कि देखो, तुमने मेरा कहा न माना, ये उसी का फल है। उधर सास की ओर से ज्यों ज्यों ये द्वेष भाव प्रकट होता था, बहू का कन्या के प्रति स्नेह बढ़ता था। ईश्वर से मनाती रहती थी कि किसी भांति 1 साल कुशल से कट जाता तो इनसे पूछती। कुछ लड़की का भोला भाला चेहरा, कुछ अपने पति का प्रेम वात्सल्य देखकर भी उसे प्रोत्साहन मिलता था। विचित्र दशा हो रही थी। ना दिल खोलकर प्यार ही कर सकती थी, ना संपूर्ण रीति से निर्दय होते ही बनता था, ना हंसते बनता था, ना रोते। अब इस भांति 2 महीने गुजर गए और कोई अनिष्ट न हुआ। तब तो वृद्धा सास के पेट में चूहे दौड़ने लगे। बहू को 2-4 दिन ज्वर भी नहीं आ जाता कि मेरी शंका की मर्यादा रह जाए। पुत्र भी किसी दिन पैर गाड़ी पर से नहीं गिर पड़ता। न बहू के मैके से ही किसी के स्वर्गवास की सुनावनी आती है। एक दिन दामोदर दत्त ने खुले तौर पर कह भी दिया कि अम्मा ये सब ढकोसला है, 33 लड़कियां क्या दुनिया में होती नहीं, तो सबके सब मां बाप मर ही जाते हैं। अंत में उसने अपनी शंकाओं को यथार्थ सिद्ध करने की एक तरकीब सोच निकाली। एक दिन दामोदर दत्त स्कूल से आए तो देखा कि अम्मा जी खाट पर अचेत पड़ी हुई हैं और उनकी स्त्री अंगीठी में आंख रखे उनकी छाती सेक रही है और कोठरी के द्वार और खिड़कियां सब बंद है।
घबरा कर कहा, अम्मा जी ये क्या दशा है? उनकी स्त्री ने कहा, दोपहर से ही कलेजे में एक शूल उठ रहा है, बेचारी बहुत तड़प रही हैं। दामोदर ने कहा, मैं जाकर डॉक्टर साहब को बुला लाऊं ना, देर करने से शायद रोग बढ़ जाए। अम्मा जी कैसी तबीयत है? माता ने आंखें खोली और कराहते हुए बोली, बेटा तुम आ गए, अब न बचूंगी, हाय भगवान अब न बचूंगी। जैसे कोई कलेजे में बर्छी चुभा रहा हो। ऐसी पीड़ा कभी न हुई थी, इतनी उम्र बीत गई ऐसी पीड़ा नहीं हुई। उनकी स्त्री ने कहा, ये कलमुही छोकरी भी न जाने किस मनहूस घड़ी में पैदा हुई। सास बोली, बेटा सब भगवान करते हैं, ये बेचारी क्या जाने। देखो मैं मर जाऊं ना तो उसे कष्ट मत देना। अच्छा हुआ मेरे सिर आई, किसी के सिर तो जाती ही मेरे ही सिर सही। हाय भगवान अब न बचूंगी। दामोदर ने कहा, जाकर डॉक्टर बुला लाऊं, अभी लौटा आता हूं। अब माता जी को केवल अपनी बात की मर्यादा निभानी थी, रुपए न खर्च कराने थे। बोली, नहीं बेटा, डॉक्टर के पास जाकर क्या करोगे? अरे वो कोई ईश्वर है, डॉक्टर अमृत पिला देगा, 10-20 वो भी ले जाएगा। डॉक्टर वैद्य से कुछ ना होगा। बेटा तुम तो कपड़े उतारो, मेरे पास बैठकर भागवत पढ़ो, अब न बचूंगी, हाय राम। दामोदर बोले, तेतर बुरी चीज है, मैं समझता था कि ढकोसला ही ढकोसला है। उनकी स्त्री ने कहा, इसी से मैं उसे कभी मुंह नहीं लगाती थी। और माता बोली, बेटा बच्चों को आराम से रखना, भगवान तुम लोगों को सुखी रखे। अच्छा हुआ कि मेरे ही सिर गई, तुम लोगों के सामने मेरा परलोक हो जाएगा। कहीं किसी दूसरे के सिर जाती तो क्या होता राम। भगवान ने मेरी बिनती सुन ली, हाय हाय हाय। दामोदर दत्त को निश्चय हो गया कि अब अम्मा ना बचेंगी। बड़ा दुख हुआ। उनके मन की बात होती तो वो मां के बदले तेतर को ना स्वीकार करते। जिस जननी ने जन्म दिया, नाना प्रकार के कष्ट झेलकर उनका पालन पोषण किया, अकाल वैधव्य को प्राप्त होकर भी उनकी शिक्षा का प्रबंध किया, उसके सामने एक दुमोही बच्ची का क्या मूल्य था, जिसके हाथ का एक गिलास पानी भी वो न जानते थे। शोकातुर होकर कपड़े उतारे और मां के सिरहाने बैठकर भागवत की कथा सुनाने लगे। रात को बहू भोजन बनाने चली तो सास से बोली, अम्मा जी तुम्हारे लिए थोड़ा साबूदाना छोड़ दूं? माता ने व्यंग्य करके कहा, बेटी अन्न बिना न मारो, भला साबूदाना मुझसे खाया जाएगा? जाओ थोड़ी पूरियां छान लो, पड़े पड़े जो कुछ इच्छा होगी खा लूंगी, कचौरियां भी बना लेना। मरती हूं तो भोजन को तरस तरस क्यों मरूं। थोड़ी मलाई भी मंगवा लेना, चौक की हो। अब फिर थोड़े खाने आऊंगी बेटी, थोड़े से केले मंगवा लेना, कलेजे के दर्द में केले खाने से आराम होता है। भोजन के समय पीड़ा शांत हो गई, लेकिन आधे घंटे के बाद फिर जोर से होने लगी। आधी रात के समय कहीं जाकर उनकी आंख लगी। 1 सप्ताह तक यही दशा रही। दिन भर पड़ी कराहा करती, बस भोजन के समय जरा वेदना कम हो जाती। दामोदर दत्त सिरहाने बैठे पंखा झलते और मात्र वियोग के आगत शोक से रोते। घर की मेहरी ने मोहल्ले भर में खबर फैला दी। पड़ोसिनें देखने आई और सारा इल्जाम उस नन्ही सी बालिका के सर गया। एक ने कहा, ये तो कहो बड़ी कुशल हुई कि बुढ़िया के सर नहीं गई, नहीं तो तेतर मां बाप 2 में से एक को लेकर तभी शांत होती है। दैव न करे कि किसी के घर तेतर का जन्म हो। दूसरी बोली, मेरे तो तेतर का नाम सुनकर ही रोए खड़े हो जाते हैं। भगवान बांझ रखे पर तेतर ना रखे। 1 सप्ताह के बाद वृद्धा का कष्ट निवारण हुआ। मरने में कोई कसर न थी। वो तो कहो पुरखाओं का पुण्य प्रताप था। ब्राह्मणों को गोदान दिया गया, दुर्गा पाठ हुआ, तब कहीं जाकर संकट हटा। कालिंदी बटोला हाथ टू हाथ में मेरी ऑडियो स्टोरी सीरीज में आज मैंने आपके लिए कहानी चुनी मुंशी प्रेमचंद जी की लिखी तेतर। अब जब आपने भी इस कहानी को सुन ही लिया है तो आपके दिमाग में पहली बात क्या आई?
मैं बताती हूँ, जब मैंने पहली बार ये कहानी पढ़ी थी तो मुझे लगा था कि हमारे समाज में, हमारी सोसाइटी में अगर ये जो परिवार है जिसने 3 भाइयों के बाद पैदा हुई चौथी जो लड़की थी उसको तेतर माना और सुपरस्टिशन और अंधविश्वास के हिसाब से उसका तिरस्कार किया, उसको ढंग से खाना पीना नहीं दिया क्योंकि या तो वो अपनी माँ बाप की मौत बन सकती थी या खुद उसकी मौत हो जाती या घर में किसी और अनिष्ट की आशंका थी। अगर इसी घर में 3 लड़कियों के बाद एक लड़का पैदा होता जो तेतर माना जाता और ये बोला जाता कि भाई इसकी वजह से अनिष्ट होने वाला है, तो क्या उस लड़के का भी ऐसा ही तिरस्कार किया जाता? क्या उसके साथ भी इतना ही गलत व्यवहार होता? सोचिए, आपका क्या सोचना है? जो भी आपका सोचना है, आपकी प्रतिक्रिया है, आपका फीडबैक है, आपको मुझे यहाँ पर लिखकर बताना बहुत ज़रूरी है। KALINDIBADOLA, कालिंदी बडोला है मेरा नाम। यूट्यूब पर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब को सिर्फ क्लिक करना है और जो घंटी उसके बगल में होती है, जो बेल आइकॉन है, उसको प्रेस करना ज़रूरी है। तभी आपको मेरे आने वाले जो वीडियोज़ हैं उनकी भी जानकारी मिलती रहेगी। और कालिंदी बडोला के नाम से ही मेरा फेसबुक पेज है और इंस्टाग्राम पर आईडी है kalindi.badola। तो प्लीज़ लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और मेरे लिंक्स को आगे शेयर कीजिए। कमेंट्स तो छोड़ने ही छोड़ने हैं, तभी तो हमारी कहानी दूर तलक जाएगी। तेतर एक निरे अंधविश्वास के रहते 3 लड़कों के बाद जन्मी अपने ही घर की बेटी को मनहूस मानकर हाहाकार करते एक परिवार पर लिखी मुंशी प्रेमचंद की कहानी कालिंदी बडोला की जुबानी। तेतर, हाउ अ फैमिली silly superstition about a daughter born after 3 boys bringing bad luck leads to their sheer neglect of the innocent baby girl. A biting social commentary by Munshi Premchand, presented as an audio story by Kalindi Badola.